GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. गुरुवार को मुंबई का सराफा बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई की सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 80 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ 47,030 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी 80 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 68,600 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा। ज्वेलरी आभूषणों पर आगामी 1 जून 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद से देश के हजारों ज्वेलर्स के सामने घबराहट का माहौल दिखाई दे रहा है। देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अभी हजारों ज्वेलर्स BIS हॉलमार्किंग के लिए रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार कैसे 1 जून से हॉलमार्किंग लागू करेगी। हालांकि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखकर इसकी समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की है, लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय से कोई लिखित जवाब नहीं मिलने से ज्वेलर्स में घबराहट देखी जा रही है। देश में चल रहे संकट को देखते हुए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सभी सदस्यों ने ज्वेलरी इंडस्ट्री की वर्तमान समस्या से वित्त मंत्री को अवगत कराया। साथ ही वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि वह इंडस्ट्री में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार उनकी मदद करे, वरना ज्वेलरी उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों सूरत का डायमंड उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में ज्वेलर्स कारीगर अपने गांव जा रहे हैं। कंपनियों के मालिक द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी कारीगर रुकने को तैयार नहीं हैं। उनको आशंका है कि कहीं यह बंद आगे बढ़ गया तो वह पिछले साल की तरह फंस जाएंगे। डायमंड उद्योग के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सूरत में पॉलिश किए गए हीरो के उत्पादन में मार्च के मुकाबले अप्रैल में 25% तक गिरावट देखी गई है। गौरतलब है कि इन दिनों अमेरिका और चीन के बाजारों से पॉलिश डायमंड की बड़ी मांग देखी जा रही है, लेकिन डायमंड के व्यापारी इस मांग की आपूर्ति करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। सिप्जो वर्ल्ड ज्वेलरी कॉन्फेडरेशन ने घोषणा की है कि वह जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के सभी सदस्यों के लिए एक ऑनलाइन टूल किट लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन टूल किट की मदद से ज्वेलर्स अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का संचालन आसानी से कर सकेगा। ध्यान रहे कि यह ऑनलाइन टूल किट सभी ज्वेलर्स के लिए निःशुल्क होगी। द स्विस जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स अंडरस्टैंडिंग जेमस्टोन की शुरुआत की है। यह ऑनलाइन कोर्स उन छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होगी जो छात्र जेम्स स्टोन का कोर्स कर रहे हैं। यह ऑनलाइन कोर्स जेम्स स्टोन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है और यह कोर्स इंग्लिश, फ्रेंच और चाइनीज में होगी। इन दिनों मुंबई शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी है। बाजार खुलते ही घरेलू निवेशकों के साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार में बैंकिंग, स्टील और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 32 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,765 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच 30 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 14,894 अंकों पर बंद हुआ। GT टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने GT टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics.